अब जिस कैंपस में हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ क्लास 6 और 7 में पढ़ाई की हमने। उसके बाद मैं फिर दूसरी जगह चला गया। काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। ये वंदना एवं योग कस तो नहीं था उस समय, ये बिल्कुल नया बना है यहाँ पे। और उस समय केवल एक बस हुआ करती थी, अभी तो काफ़ी बसें यहाँ पे दिखने लगी। सामने कार्यालय दिख रहा है और ये कुछ फूलों के पौधे, मुझे लगता है ये कुंद है, काफ़ी पुष्प इसमें है। और ये संतरे जैसा, लेकिन उतना बड़ा तो नहीं है, ये बड़ा स्वादिष्ट फल होता है। तो काफ़ी फल इसमें लगे हुए हैं, छोटा छोटा होता है, पक चुके हैं। और जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसमें यहाँ ये बना ही नहीं था, केवल एक कार्यालय हुआ करता था बाईं तरफ एकदम किनारे। बता नहीं पाएगा। और ये कुछ पिक्स आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6-7 चलता था। और हमें याद है कभी कभी तो हम लोग पीछे भी टहलने जाते थे इसके। खास करके कभी कभी होमवर्क जब नहीं पूरा होता था तो धीरे से निकल जाते थे पीछे। कभी कभी पकड़े जाते थे, कभी कभी नहीं पकड़े जाते थे। दूसरा तल नहीं होता था तब भी, पहला तल था, लेकिन इतनी अच्छी पुताई उताई नहीं हुई थी उस समय। एक व्यू यहाँ पर देखते हैं पूरे स्कूल का, पीछे खड़े हुए, बीच में मैदान है और यहाँ पे शौचालय बना है। ये हिस्सा जहाँ पे शौचालय बना, ये पूरा खुला रहता था। ये लेबोरेटरी भी नहीं होती थी तब, बायोलॉजी, ये संस्कृत कक्ष हो गया। काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। यहाँ से मैदान का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फील्ड है यहाँ पे खेलने लायक। यहाँ खूब फुटबॉल खेलते थे हम लोग, स्कूल में रहता था फुटबॉल। कभी कभी संडे को भी बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए, तो खूब खेलते थे। और ये शिलापट जिसके सौजन्य से ये बना है कमरा, शायद ये नल लगे हैं यहाँ पे पानी के लिए। आजाद कक्ष, शारीरिक कक्ष। ये जो आगे तम टेंट दिख रहा है, वो बारात जो रुकी थी, ये उसका है। सुभाष कक्ष। जो आप सामने देख रहे हैं, ये बसें देखिए, कल्पना चावला कक्ष। कल्पना चावला से तो परिचित होंगे, नैतिक एवं आध्यात्मिक कक्ष। सीवी रमन कक्ष। महापुरुषों के नाम पे ये कक्षाएं हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं उस नाम को तो उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं और फिर अध्यापकों द्वारा बताया भी जाता है।
तो बिना चाहे ही कुछ अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिल जाती हैं और बच्चे उससे प्रेरित भी होते हैं। यहाँ पर नल हुआ करता था। ये द्वादश खा। अब जिस हिस्से में हम जा रहे हैं जगदीश चंद्र बसु, इधर केवल छप्पर था, छप्पर, झोपड़ियाँ हुआ करती थी। अभी तो दूसरा तल भी बन गया। इतना आकर्षक बरामदा, रामानुजन कक्ष। सूरवीर वह है जो न्याय का पक्ष ले, सूरवीर वह है जो न्याय का पक्ष ले। भौत की प्रयोगशाला ये बंद थी, अन्यथा हम लोग उसमें घुसते भी। फिजिक्स लैबोरेटरी, केमिस्ट्री लैबोरेटरी, ये खुला हुआ दिख रहा है, इसमें हम देखते हैं थोड़ा। कोई बैठा भी है। ये फिजिक्स लैबोरेटरी है। फिजिक्स नहीं, क्षमा करिएगा, ये केमिस्ट्री की लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला। और ये कार्यालय। सामने जो आप शुरू में मैं आया था तो बताया था कि वंदना में योग का चौकी नहीं बना था, वो उसकी बिल्डिंग दिख रही। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कार्यालय है, तब भी ये बना हुआ था। यहाँ पर हमारा लक्ष्य लिखा गया है, अर्धमानचित्र है भारत का नीचे के हिस्से में, कार्यालय। और ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर यहाँ पर। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरानि बोधयत्, इनका वाक्य है। और इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया उस चार्ट पे। इनका जन्म स्थान, पिता, और ये चार्ट बना उपस्थिति विवरण का। इस कैंपस में केवल मैं 2 साल था। गुलाब शंकर तिवारी प्रधानाचार्य। जब मैं यहाँ पढ़ता था तब श्री कमला प्रसाद जी यहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। यहाँ से मैं ऊपर वाले तल पर जा रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ दूसरे तल पर। यहाँ से नल दिखाई दे रहे हैं पानी के लिए, इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं हो करते थे। ये है अटल बिहारी लैब, अटल टिंकरिंग लैब, सॉरी, अटल टिंकरिंग लैब। दुष्टों की न शत्रुता अच्छी और न ही मित्रता अच्छी, सही बात। ये ध्रुव कक्ष। अभी तो 6-7 में यहाँ कई सेक्शन बन चुके हैं, तब एक ही हुआ करता था। सभी क्लास एक ही होते थे, अभी हर क्लास की यहाँ पे सेक्शन भी बन चुकी है। निश्चित रूप से काफ़ी संख्या यहाँ बड़ी होगी। एकदम मैं ऊपर छत पे आ चुका हूँ इस समय, और ऊपर छत से मैं व्यू लेता हूँ चारों तरफ का। ये तंबू दिख रहा है वो बारात वाला, वहाँ फील्ड हुआ करता था और फील्ड आज भी है। और ये छात्रावास, उधर शिशु मंदिर, आचार्य प्रशिक्षण केंद्र, और ये यहाँ से व्यू। यहाँ दूर पर एक मस्जिद हुआ करती है, अक्सर हम लोग देखते थे। ईद हुआ, बकरीद हुआ, वहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ती थी। ये पूरा
दूर क्षेत्र में वहाँ पीछे की तरफ एक नाला हुआ होता था, हालांकि उसमें इतना गंदा पानी भी नहीं रहता था, वो सामान्य था, उसमें कुछ पानी रहता था। टहलने हम लोग अक्सर जाते थे, इंटरवल में चले जाते थे। ये नया निर्माण हुआ छात्रावास, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। और इसके पीछे ही एक नर्सरी पौधशाला हुआ करता था, अक्सर हम लोग जाते थे वहाँ। भोला नाम का एक आदमी काम करता था, हम लोग उसे खूब चिढ़ाते थे। अब ग्राम भारती के हम दूसरे एकदम किनारे छोर पर हैं, और सबसे किनारे वाला छोर वो गौशाला का था। लंबाई में अगर देखा जाए तो यहाँ से तो दिख भी नहीं सकता, वो एकदम किनारे पे था। और उसके ठीक उल्टा एकदम किनारे पे आ गए जहाँ क्लास 6-7 की कक्षाएं चला करती थी जब हम लोग पढ़ते थे। वहीं पर मैं खड़ा हूँ एकदम ऊपर की छत पे। ये पीछे कैसे यहीं आगे हम लोग खड़े हो जाते थे जब होमवर्क नहीं पूरा होता था, तो कभी कभी बच भी जाते थे कुछ अपने साथियों के साथ। बड़े मजे आते थे यहाँ पे। और ये बाहर का रास्ता है। अब तो ये पार्टीशन हो गया, पहले ये खुला रहता था, ये चार दीवारी नहीं रहती थी। और चार दीवारी भी उस साइड में भी बन गई, सरस्वती शिक्षा मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राम भारती तो समेटी। एक बड़ा अंतर ये था कि जब मैं पढ़ता था यहाँ, तब ये अमेठी ज़िले में नहीं हुआ करता था। अभी देखिए यहाँ पर अमेठी जुड़ गया, तब सुल्तानपुर ही लिखा जाता था। ये इस स्कूल के सामने की दुकानें अभी आपने देखी पहले जो पिकाई थी, और ये कुछ फ़ोटो सड़क से ली गई हैं। ये चार दीवारी दिखाई पड़ी आपको, और ये तो मेन गेट है ग्राम भारती का, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। जी हाँ, ये मेन गेट ही है, और बगल से छात्रावास के लिए रास्ता देखिए। माधवराव देवले छात्रावास का ये गेट, वो मेन गेट के ग्राम भारती के बगल ही है वो। और ये मैं यहाँ पर सामने में माधवराव देवले छात्रावास, और इसमें घुस के आप जाते तो बाएं तरफ आगे आचार्य प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग ये आपको दिख रही है। लेकिन अभी यहाँ आचार्य प्रशिक्षण नहीं चलता, और सामने रायबरेली सुल्तानपुर की रोड। नर्सरी पौध ग्राम भारती में, जैसा कि आपने देखा है पौधे और फूल पत्तियों को, यहाँ पर काफ़ी फूल उगाए जाते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत ही मेजर चेंजेस हुए तब से अब में, चूँकि बचपन यहाँ बीता, एक लंबा समय बीता, तो एक होम सिकनेस सा यहाँ फील होता है। बस यही चीज़ें हैं कि जो ये वीडियो बनाने पे हमें मजबूर की, क्योंकि जहाँ बचपन गुजरता है वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं, और एक लगाव सा उस मिट्टी से, एक मोह हो, बड़ा प्यार होता है जो यहाँ पे खींच लाए। ये फूल तो तब भी बहुत हुआ करते थे वहाँ, जब मैं छोटा था तो वहाँ काफ़ी फ़ोटो जो मेरे पास वो फूलों के बीच की ही है। ये फूल का नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा था, लता की तरह है, और गुच्छे गुच्छों में फूल इसके हैं। पेड़ पर ये चढ़ जाता है, और गुच्छों गुच्छों में इसके फूल दिखाई पड़ते हैं। ये पिक छात्रावास के सामने हमने किसी से खिंचवाई वहाँ पर जब गया था मैं, क्योंकि मैं अकेले था वहाँ पे, और पिताजी भी थे लेकिन वो नहीं थे उस समय साथ में। ये स्नानागार है, पिताजी हैं, पीछे से फोटो ली हमने। और ये परतोष तिराहे का दृश्य है, वहाँ एक मंदिर था शिव जी का। और ये धमौर मार्केट में थोड़ा खड़े होने का अवसर मिला था, तो कुछ तस्वीरें वहाँ से हमने ले ली। सुबह की है, 29 जनवरी 2022 की मॉर्निंग की है। हल्का फुल्का परिवर्तन यहाँ भी हुआ है, और इस पे आप देख सकते हैं धमौर सुल्तानपुर।